क्या कभी आपने एक सेकंड रुककर यह सोचा है कि ये दुनिया शुरू कैसे हुई? जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? न ज़मीन थी, न आसमान था, न दिन था, न रात था, न टाइम, न स्पेस, न मैटर, तब क्या था? बिग बैंग यानी साइंस कहती है कि एक धमाका हुआ और उससे ही पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। किंतु वेद, विशेषतः ऋग्वेद कहते हैं, क्या पता किसने देखा, कौन था जो ये बताता कि क्या हुआ था? बिग बैंग तो अब मॉडर्न विज्ञान की थ्योरी है, लेकिन वेदों ने कई हजारों वर्ष पहले पृथ्वी के क्रिएशन पर हमारा ज्ञानवर्धन किया है। क्या कभी आपने एक मिनट रुककर यह सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? न ज़मीन थी, न आसमान था, न दिन था, न रात थी, न जन्म था, न मृत्यु थी, न स्पेस था, न टाइम था, न मैटर था। ये कुछ भी नहीं था। तो इसके पहले क्या था और इस सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? विज्ञान कहता है कि एक बिग बैंग हुआ, यानी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। किंतु वेद, ऋग्वेद कहते हैं कि किसने देखा, कौन था जिसने यह देखकर हमें बताया कि ऐसा हुआ था? बिग बैंग तो भी आधुनिक विज्ञान की एक अवधारणा है, किंतु वेद, विशेषतः ऋग्वेद, जो हजारों हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सृष्टि के क्रिएशन के बारे में हमारा बहुत सुंदर ज्ञानवर्धन करते हैं। ये देखिए ऋग्वेद, जो मानव इतिहास की सर्वप्रथम और सर्वप्राचीन पुस्तकों में गिनी जाती है। तो आइए आज हम साक्षी होंगे एक संवाद के, जो बिग बैंग थ्योरी में और नासदीय सूक्त में, जो ऋग्वेद के दशम मंडल का एक सूक्त है, उनमें आपस में होगा। So let's stand between these two great miseries where the Big Bang and the Nasdiya Sukta begins a timeless conversation. और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दोनों पृथ्वी के क्रिएशन के बारे में हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो चलिए प्रारंभ बिग बैंग से ही करते हैं। बिग बैंग के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पहले एक सिंगुलैरिटी से, यानी एक एकत्व से, जो अत्यंत ऊर्जा का घनत्व था, उसमें एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे हमारी सृष्टि की रचना हुई। और दूसरी तरफ है हमारे पास नासदीय सूक्त, जो ऋग्वेद के, जो पुस्तक मैंने अभी आपको दिखाई, दशम मंडल के, ऋग्वेद मंडलों में विभक्त हो रखा है, दशम मंडल के 129वें सूक्त को नासदीय सूक्त कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि नासदीय सूक्त का हमारी इस क्रिएशन के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में क्या कहना है। अच्छा, और नासदीय सूक्त ही क्यों? ऋग्वेद में कई सारे सूक्त हैं जो पृथ्वी के सृजन के, सृष्टि के सृजन के बारे में बात करते हैं। नासदीय सूक्त को विशेषकर जो वैज्ञानिक हैं, जो इतिहासकार हैं, जो विद्वत जन हैं, उन्होंने हाइम ऑफ क्रिएशन कहा है, यानी सृजन की गूंज के नाम से इस सूक्त को जाना जाता है। सो टुडे वी विल डिस्कवर सिम्बॉलिक पैरेलल्स बिटवीन द बिग बैंग थ्योरी एंड नासदीय सूक्त। अब मैं आपको यह नहीं कह रही कि नासदीय सूक्त एज इट इज़ बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, या बिग बैंग थ्योरी एज इट इज़ कॉपी है नासदीय सूक्त की, बट वी विल ट्राई टू डिस्कवर सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दीज टू, बिग बैंग थ्योरी एंड नासदीय सूक्त। सो जो की आइडियाज़ हैं नासदीय सूक्त में पृथ्वी के क्रिएशन को लेकर, उनमें जो प्रथम है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है कॉस्मिक ओरिजिन फ्रॉम नथिंगनेस। इवन नथिंगनेस वॉज नॉट देयर, मतलब अभाव भी नहीं था। एक तो होता है किसी चीज़ का भाव, किसी चीज़ का होना, एक होता है किसी चीज़ का नहीं होना। तो नासदीय सूक्त कह रहा है कि किसी चीज़ का नहीं होना, यानी अभाव का भी अभाव था, कुछ भी नहीं था। सृष्टि के पहले न अस्तित्व था न अनस्तित्व था, यानी कि अभाव का भी अभाव था। और उस समय पे समय, स्थान और पदार्थ, यानी टाइम, स्पेस और मैटर का कोई फिक्स फॉर्म नहीं था। टाइम, स्पेस और मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब इस चीज़ को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो एक कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे समझिए कि स्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। जैसे ये मेरी स्पेस है, क्यों? क्योंकि मैं खुद मैटर हूँ, मैं खुद कोई एक जगह घेर रही हूँ। ये मेरी बुक है जो ऋग्वेद मैंने अभी आपको दिखाई, ये एक जगह घेर रही है, जो टेबल, माइक, ये सब चीज़ें जगह घेर रहे हैं, तो इनको स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए जो सबसे पहली शर्त है वह है मैटर। और आप ऐसे सोच के देखिए कि ये मैटर जो आज बिखरा हुआ है, वो बिखरा हुआ ना होकर एक कंडेंस था, एक छोटे से पॉइंट में ये पूरा समा गया था। अब जब ये पूरा मैटर एक छोटे से ड्रॉप में, आप समझ लीजिए, कंडेंस था, तो उसको स्पेस की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको फैलना ही नहीं था। जब उसको स्पेस की आवश्यकता ही नहीं थी तो स्पेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब हम बात करते हैं समय की। हम समय को कैसे मापते हैं? जैसे मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो इसमें मुझे जाने में जो समय लगेगा उसको हम समय कहते हैं, कि हमें इतना टाइम यहाँ लगा। अभी जो टाइम का कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, वो कहाँ से आया? ये आया कि पृथ्वी और सूर्य और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे यूनिवर्स में, जो आपस में घूम रही हैं, सो उनका जो आपस में एक को रिलेशन है घूमने का, कि इतने टाइम में पृथ्वी चक्कर काटती है तो वो एक वर्ष होता है, धुरी पे इतनी देर में घूमती है तो दिन होता है। तो सेलेस्टियल बॉडीज तो थी ही नहीं, तो टाइम का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। क्योंकि मैटर नहीं था इसलिए स्पेस की ज़रूरत नहीं थी, और क्योंकि स्पेस भी नहीं था, मैटर भी नहीं था, तो टाइम भी होकर क्या करता? ये तीनों चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं। तो एक ऐसा समय कि जब ना तो टाइम था, ना स्पेस था और ना मैटर था,
उसके पहले क्या था, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी जो हमने चर्चा की वो हमने की बिग बैंग थियरी के कॉन्सेप्ट की। अब हम देखते हैं नासदीय सूक्त क्या कहता है। नासदीय सूक्त कहता है तदानीम असत न आसीत, तब असत नहीं था। सत नो आसीत, सत भी नहीं था। रजह न आसीत, मैटर नहीं था। व्योम नो यत परह, यानी आकाश भी नहीं था। किम आवरीव, क्या था। कुह, कहाँ था। कस्य शर्मन, किसकी शरण में था। गहनम गभीरम अम्भः किम आसीत, क्या ये जो गहन गहरा जल है यह था। नासदीय सूक्त का प्रथम जो ऋचा है वह कह रही है कि सृष्टि के उत्पत्ति से पहले असत नहीं था, सत नहीं था, रजा यानी पृथ्वी पाताल लोक नहीं थे, अंतरिक्ष भी नहीं था, और इन सब को जिसने आवरण किया हुआ था, यानी वो जो भी था उसको जिसने ढका हुआ था, वो जिसकी संरक्षा में था, वह क्या था, कौन था, क्या वो गहरा जल था या वह भी नहीं था। अब जो सेकंड की आइडिया है नासदीय सूक्त का इस सृष्टि के क्रिएशन के विषय में, वह है कि एक सिंगुलैरिटी थी, एकत्व था। बिग बैंग थियरी के हिसाब से भी एक अनडिफ्रेंशिएटेड यूनिटी थी, यानी कि द्वित्व नहीं था, कोई दो चीज़ नहीं थी जो मिलकर बनी, जो था वो एक ही था। जैसे हम कहते हैं कार्य एक कारण, तो कार्य और कारण भी अलग अलग नहीं थे। अब जो सेकंड की आइडिया है नासदीय सूक्त का, वह है कि एकत्व था, एक सिंगुलैरिटी थी। बिग बैंग के अनुसार भी एक अनडिफ्रेंशिएटेड यूनिटी थी, यानी कि कोई द्वित्व नहीं था, कोई दो चीज़ें नहीं थी, कार्य और कारण दो अलग अलग चीज़ें नहीं थी, कॉज और रिजल्ट सब था जो एक ही था। इसको ऐसे समझिए, एक होमोजीनियस स्टेट थी, सब कुछ उसमें समाहित था, न दिन था, न रात थी, न मृत्यु थी, न जन्म था, सब कुछ किसी एक चीज़ से आच्छादित था। अंधकार ही अंधकार से आच्छादित था, यानी जब लाइट भी नहीं थी, किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं था। परिवर्तन मैटर में होता है और मैटर ही नहीं था, तो जो चीज़ जैसे थी वो वैसे ही थी। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि एक शून्यता से प्रकट हुई, जैसे हमने कहा ना नथिंगनेस, एक शून्यता से सृष्टि प्रकट हुई और उसी से सब कुछ उत्पन्न हो गया। वह ही कार्य है, वह ही कारण है, जिसे हम अब परब्रह्म कहते हैं, क्योंकि द्वित्व नहीं है, दो चीज़ें नहीं हैं, जो है सब उस एक ही तत्व में सम्मिलित है। अब वो जो तत्व है वो जिस भी स्वरूप में था, जहाँ भी था, वह अभी अज्ञात है, लेकिन वह जो एक तत्व था, जो एक बिंदु था, जो एक ऊर्जा का स्रोत था, जैसे आज हम परब्रह्म कहते हैं, ये पूरी सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई। उसके पूर्व कोई परिवर्तन नहीं था, कोई चेंज नहीं था, जो जैसा था वो वैसा ही था। तो ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड यूनिटी है, इसको समझाने के लिए नासदीय सूक्त की द्वितीय ऋचा में क्या कहा गया है। तहिर मृत्यु न आसी, तब मृत्यु नहीं थी, न अमृतम, न जीवन था, रात्र्या अहम प्रकेत न आसीत, न रात थी न दिन था, ह तस्मात् अन्यत किंचन न आस न परह, और यह सब किसके भीतर था, किसी को नहीं पता। अब जब ये सब था ही नहीं, तो इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में जो थर्ड की आइडिया है नासदीय सूक्त का, वह है एमरजेंस ऑफ क्रिएशन थ्रू कॉस्मिक एनर्जी और इम्पल्स। यही बिग बैंग कहता है कि ये जो सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ये एक कॉस्मिक इम्पल्स था, एक क्वांटम रिएक्शन था किसी चीज़ में, किसी बहुत छोटे से मैटर में, और ये इतना तीव्र था कि इससे एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ और उससे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। किंतु नासदीय सूक्त यहाँ थोड़ा अलग बात कहता है। नासदीय सूक्त के अनुसार सबसे पहले इच्छा उत्पन्न हुई, एक काम का प्रादुर्भाव हुआ, वो भी किसके मन में, उस परब्रह्म के मन में, जो कार्य भी है, जो कारण भी है, जो टाइम मैटर और स्पेस से परे है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। कहते हैं एक तो मैनिफेस्टेड रियलिटी, अनमैनिफेस्टेड रियलिटी, तो जो मैनिफेस्टेशन से भी ऊपर है, जो अनमैनिफेस्टेड है, दैट इज़ परब्रह्म। तो सबसे पहले सृष्टि से पहले सृष्टि को सृजित करने की एक भावना से सृष्टि की शुरुआत हुई, एक चेतना थी, एक इच्छा थी, वह ही इस सृष्टि का मूल कारण है। नासदीय सूक्त कहता है दैट डार्कनेस वॉज हिडन बाय डार्कनेस, डिज़ायर वॉज बॉर्न फर्स्ट, एंड दिस डिज़ायर इज़ द कॉस्मिक एनर्जी, जिसको बिग बैंग कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक इम्पल्स कहता है। दिस डिज़ायर इज़ दैट कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक इम्पल्स फॉर दैट एक्सप्लोजन थ्योरी ऑफ बिग बैंग। यहाँ नासदीय सूक्त की तृतीय ऋचा में बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया गया है। अग्रह तमा गुण तमह आसीत, यानी तम से भी पहले तम था, जो अंधकार था उसको भी अंधकार ने ढक रखा था। सृष्टि से पहले अंधकार अंधकार से आच्छादित था, कार्य और कारण मिले हुए थे, कोई कॉज और कोई रिजल्ट अलग अलग नहीं थे, सब एक ही थे, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। अग्रे तम कामः सम अवर्तत, सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ, अवर्तत हुआ, वह था काम, वह इच्छा। यत मनसः अधि प्रथमम रेत आसीत, जो परब्रह्म के मन में जो सबसे पहले सृष्टि की कामना
की उत्पत्ति हुई वह सबसे पहले हुई, तो सृष्टि से पहले सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा ही सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण बनी। और जो सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ वह हुआ परमेश्वर के मन में सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा, जिसे आज का हमारा आधुनिक विज्ञान कॉस्मिक इम्पल्स या कॉस्मिक एनर्जी का नाम दे देता है, क्योंकि वो इस डिवाइन कॉन्शियसनेस को नहीं मानता फिलहाल के लिए। और अब जो लास्ट की आइडिया है नाज़िया सूक्त का, उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज़ एग्नोस्टिक एंडिंग, यानी कि सृष्टि की प्रक्रिया अज्ञात है। अब यह मॉडर्न साइंटिफिक एक्नॉलेजमेंट क्या कहता है? वही कहता है कि वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट प्रोसीडेड और कॉज्ड द बिग बैंग। व्हेन दिस क्रिएशन वाज हैपनिंग नोबडी वाज देयर टू वॉच इट। कोई था ही नहीं, क्योंकि सृष्टि ही नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा ना, स्पेस मैटर और टाइम ही नहीं था, ये पूरा सेलेस्टियल बॉडीज़ नहीं थी, ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल भी नहीं था। तो कौन है जिसने उसको देखा, उसको समझा? नाज़िया सूक्त कहता है कि देवता तो स्वयं सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, तो वो भी नहीं जानते कि ये सब किसने और कैसे किया। क्या वह परम सत्ता भी जानती है या नहीं जानती, ये नाज़िया सूक्त कहता है। तो इस संबंध में जो नाज़िया सूक्त की ऋचा है अगली वह देखते हैं। कह अद्वा वेदः, कौन जानता है? कह इह प्रवोचत, ऐसा किसने बताया? देवा अस्य विसर्जन अर्वाक, देवता तो स्वयं इसके बाद में आए। अथ का वेद, वो कौन जानता है? यथा आ बभुव, कि ऐसा कैसे हुआ, ये किसने बताया? कौन है जो इसे जानता है? कौन इसके कारण को बता सकता है? क्योंकि देवता तो स्वयं इसके बाद हुए। शायद केवल एक परम सत्ता है जो इसके विषय में जानती है। जिसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई शायद वह जानती है, लेकिन उसके साथ समस्या यह है कि वो बहुत इनडिफरेंट है। उसको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना ही नहीं है इस लोक में, इस जगत के साथ, इस सृष्टि के साथ। तो जब उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसके डायरेक्ट रोल को पता लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और यह ही बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है और नाज़िया सूक्त दोनों कहते हैं कि इस प्रक्रिया का सही से पता लगाना कठिन है। अब जो उसकी अंतिम ऋचा है, जो सप्तम ऋचा है नाज़िया सूक्त की, आप ये देखिए केवल 7 ऋचाओं में इन्होंने सृष्टि के क्रिएशन को समझा दिया। कितने इंटेलिजेंट होंगे वो लोग जिन्होंने इसकी रचना की। तो ये जो अंतिम सप्तम ऋचा है, इतनी रहस्य से, इतनी मिस्ट्री से और इतनी विनम्रता से भरी हुई है। देखिए वो क्या कहती है, वो कहती है कि क्या बनाने वाला भी जानता है या वह भी नहीं जानता। अस्य यह अध्यक्ष परमे, जो इसका परम अध्यक्ष है, व्योमन अंग सह वेद, क्या उसे पता है? यदि वा न वेद, या उसे भी नहीं पता। कितनी खूबसूरत बात की है कि जो सबका अध्यक्ष परमात्मा है वो स्वयं भी जानता है या वह नहीं जानता, ये हम नहीं जानते। So, ancient Indian sages contemplated the mystery of creation, and this sukta, Nazdya Sukta, poetically mirrors existential questions and paradox that modern cosmology explores. तो इसने कितने गहन अध्ययन के द्वारा, कितने सुंदर शब्दों के द्वारा पृथ्वी के पूरे क्रिएशन को समझाने की कोशिश की। और लोग कहते हैं कि नाज़िया सूक्त बिग बैंग से प्रभावित है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नाज़िया सूक्त की जो रचना है बिग बैंग थियरी के बहुत 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 पहले ही हो चुकी थी। तो हमें कहना चाहिए कि जो बिग बैंग थियरी है वह कहीं ना कहीं नाज़िया सूक्त से प्रभावित है। तो हमने कितने आसान शब्दों में और कितने पोएटिक अंदाज में, कवित्व भरे संवादों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की कि शायद इस सृष्टि का प्रारंभ ऐसे हुआ हो या शायद ऐसे ना हुआ हो। पहले था तो क्या था और कैसे उससे सृष्टि उत्पन्न हुई। तो एक कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करते हैं आधुनिक विज्ञान में और नाज़िया सूक्त में। सबसे पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वह था कि सृष्टि से पहले न असत था न असत था, यानी कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस था। दूसरी तरफ बिग बैंग भी यह कहता है कि जो कुछ भी नहीं था तब टाइम, स्पेस और मैटर भी नहीं था, पूर्ण शून्यता थी, कोई फिजिकल लॉज एग्जिस्ट नहीं करते थे। जब कोई फिजिकल बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, पृथ्वी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, पूरी ये यूनिवर्स नहीं था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो अट्रैक्शन फोर्स ये सब थे, कैसे काम कर सकते थे? कर ही नहीं सकते थे। तो नाज़िया सूक्त के अनुसार कुछ भी नहीं था, एक नथिंगनेस थी, और बिग बैंग के अनुसार न टाइम था, न स्पेस था, न मैटर था, एक पूर्ण शून्यता की स्थिति थी। जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था वह यह था कि नाज़िया सूक्त के अनुसार अंधकार ही अंधकार में छिपा हुआ था। डार्कनेस वॉज हिडन बाय डार्कनेस इन द बिगनिंग। एंड जो बिग बैंग थियरी के अनुसार एक मेटाफर है दैट अनमैनिफेस्टेड क्योर्स और डेंस एनर्जी फील्ड, एक बहुत ही घना गर्म अपारदर्शी प्लाज्मा था जिसके बाहर कुछ नहीं था, उसे कोई देख नहीं सकता था क्योंकि वो अंधकार में छिपा हुआ था, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। तो ये बिग बैंग के अनुसार थ्योरी है, जो देखिए कितनी ज़्यादा सिमिलर है नाज़िया सूक्त की थ्योरी से।
अब जो अंतिम बिंदु हम यहाँ डिस्कस करेंगे वह है कि जब कुछ भी नहीं था तो उत्पन्न कैसे हुआ, ये कितना बड़ा रहस्य है अपने आप में। सो नाज़िया सूक्त के अनुसार सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वह एक इच्छा थी, और यह इच्छा ही प्रथम बीज थी। नाज़िया सूक्त के अनुसार दैट वन जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिससे सब उत्पन्न हुआ, जो जिसमें कार्य भी है, जिसमें कारण भी है, दैट वन ब्रेथ बाय इट्स ओन इम्पल्स। उन्होंने खुद ही ने अपनी कोई सांस ली, अपनी कोई इम्पल्स छोड़ी, जिससे सृष्टि क्रिएट हुई। और इसको बिग बैंग किन शब्दों में कहता है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है इस बारे में, दैट सडन इमेंस एनर्जी इम्पल्स, दैट इमेंस एनर्जी बर्स्ट वॉज हैपेंड। और ये जो इच्छा थी उसी को शायद बिग बैंग इन शब्दों में कह रहा हो। साथ में वो कहता है क्वांटम फ्लक्चुएशन, ये शब्द इस्तेमाल में लेते हैं, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, कि कुछ था, कोई इम्पल्स हुआ, कोई एक तरंग आई, कुछ कॉस्मिक डिस्टर्बेंस हुआ, जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, पूरी जो कायनात है वो उसकी रचना हुई। सो नाज़िया सूक्त इसको कहता है कि यह सबसे पहले एक इच्छा थी, सृष्टि से पहले उसको उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, ऐसा नाज़िया सूक्त के अनुसार उसका कहना है। तो ऋग्वेद के दशम मंडल के इस 129वें सूक्त की 7 ऋचाओं को समझने के बाद कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आया होगा कि शायद इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, या शायद कैसे नहीं हुई, क्या था जो समझा जा सकता है और क्या था जो समझा नहीं जा सकता। नाज़िया सूक्त बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि किसे ज्ञात है, किसने बताया यह सृष्टि कैसे बनी, इसका कोई अंतिम निश्चित उत्तर नहीं है। और मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि बिग बैंग से पहले क्या था यह किसी को नहीं पता। तो दोनों की जो बॉटम लाइन है वह है कि अंतिम सत्य अज्ञात है, लेकिन उसके बाद भी एक कोशिश की गई है जानने की कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई। और ये जो उत्पन्न हुई, जो ग्रेट इम्पल्स था, वह शायद प्रथम सांस थी उस परमपिता परमेश्वर की, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। और अच्छा, साथ में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक सांस नहीं ली, ऐसी शायद कई सांसें ली, और सिर्फ ये एक ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई, ऐसे कई और ब्रह्मांडों की रचना हुई, यानी मल्टीवर्स का क्रिएशन हुआ, मल्टीवर्स की रचना हुई। सो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे वेदों से, उपनिषदों से, जो हमारा प्राचीन संस्कृत का ज्ञान का भंडार है, उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि वो मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में क्या कहता है। नमस्कार।